आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते। ओम शांति। आज 15 मार्च 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर है, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती, एक दो की दिल को दुख देती। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, वे सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी। सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते, मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। तुम भी आत्मा बिंदी और बाप भी बिंदी। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, ये मालूम कैसे पड़े? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो
कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है। जिनको राय देते वे तो बाप को याद करने में लग जाते और राय देने वाले खुद याद नहीं करते, इसलिए पाप कटते नहीं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना मामेकम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भले तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक बाप को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, ये एक ही बात डिफिकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सभी बच्चों को देखते हैं ना। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचे को याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते ऐसे बोलो, वही पतित पावन है। वे खुद कहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। क्या रास्ता? शिव बाबा को याद करो। बाबा ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से ही तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं वे मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं। कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है। माया नशा एकदम तोड़ डालती है, फिर लिखना भी छोड़ देते। आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता नहीं। बाप कहते सिर्फ यही धंधा करते रहो। बाप को याद करो और दूसरों को याद कराओ, औरों को भी याद दिलाते रहो। बस सबसे ऊंच धंधा है ये। जो खुद याद नहीं करते वे ये धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की याद है, ये है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक के दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं। दूसरों को रास्ता बताते हैं, बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है। वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए।
बाबा कहते औरों को भी ये रास्ता दिखाओ। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। फिर बाबा याद दिलाते, क्या युक्ति? शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चुस जाएंगे, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं। ये भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप तो दवाई देते हैं ये सबके लिए, जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर के पास जाना चाहते हो, अपने पिता के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब तो जा सको। तो हे आत्माएं मुझे याद करो। पिता कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले आऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब फिर तुम दुख पाते। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, हर एक अपने को देखे मैं याद करता हूँ। फिर बाबा ने कहा अपने को चेक करो। हम शिव बाबा को याद करते हैं, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते, कहाँ भी लिखा हुआ नहीं। ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में है। जो हिसाब किताब बाबा कहते वो कौन? आत्मा में है, सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर होगा। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा कहते आत्मा पतित तो जरूर शरीर भी पतित, शरीर पर भी असर होगा। दुखी सुखी आत्मा बनती है, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता। कहा भी जाता है ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, वंडर है। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाबा समझाते तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से। जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल मुझे याद करते हैं, याद रहते भी बहुत भूल जाते। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है हियर नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं, कोई बंदर की बात नहीं, ये तो मनुष्यों के लिए है। मनुष्य ही बंदर मिसल है, तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत हैं जो सारा दिन झरमुई झंगमुई करते हैं, तो बाबा को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई न कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, और कोई पैसे की लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवानुवाच मन मना भव। एक बाप को और वर्षे को याद करो, और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों का कल्याण करो।
बाबा कहते तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या अभी कागज भी नहीं है। बाबा कहते ऐसी अवस्था है अभी कि अभी ब्लॉटिंग पेपर तो क्या कागज भी नहीं। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली सब जगह बच्चे तो हैं ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता। ये बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया कृष्ण भगवानुवाच। कृष्ण को तो ढेर याद करते, परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए। ये पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है, सब बिंदियों को कहते हैं, सब आत्माओं को कहते हैं बच्चों मामे कम याद करो। आर्गन्स द्वारा बोलते हैं, आर्गन्स बिगर तो आत्मा आवाज कर न सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परमात्मा का बड़ा लिंग वह कुछ कह न सके। बाबा कहते मैं भी ऐसा ही बिंदी हूं, परंतु मैं पतित पावन हूं और तुम सब की आत्माएं पतित हैं। है तो बिंदी ही, लेकिन तुम सब की आत्मा पतित। कितनी सीधी सी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ये रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये टाल टालियाँ हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। अब वह दाग मिटे कैसे? वे समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाबा को याद करने से पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस बात पर है, मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो, फिर रावण पतित बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जिनकी याद से पावन बन जाते। तो बाबा कहते ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते, उनका क्या हाल होगा। बाबा समझाते हैं बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। बस ये तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यही है।
बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते, एक दो की देह में फंसे रहते, सारा दिन एक दो को याद करते रहते। माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वे नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं। वे लौकिक पढ़ाई कितनी सब्जेक्ट्स होती। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं, याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा कहते याद में ठहरना इसमें ही मुश्किल है। बाबा फिर कह देते ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। किसमें? याद में। इसलिए बाबा कहते याद का अच्छे से, बाबा कहते इसमें पक्का बनना है, क्योंकि बच्चे याद में ही फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। अब है आज का वरदान। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। अब है आज का स्लोगन। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त है। अच्छा, ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान की वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति।
शक्ति।